जय हिंद। आज हम लोग इंडियन मैप के अंतर्गत देखेंगे भारतीय प्रायद्वीप पठार। ठीक है, या कहें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये है जो केवल इंडियन मैप के अंदर यानी भारतीय मैप के अंदर समझेंगे। ठीक है, यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चर्चा करेंगे हम लोग, पठार किसे कहते हैं। ठीक है, तो पठार किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, इसके साथ साथ सबसे बड़ा पठार कौन है, तो ये भारतीय में, ठीक यानी भारतीय महाद्वीप में या भारत में क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार कौन सा है, और किस पठार पर या किस प्रायद्वीप पठार पर सर्वाधिक खनिज पाया जाता है या कोयला किस पर अधिक पाया जाता है, और पठार को कितने भागों में डिवाइड किया गया ये भी समझेंगे। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और सर्वाधिक खनिज किस कहां पाया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या देखेंगे, पठार किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जब पठार आ गया तो उसी के साथ हम लोग पहाड़ भी समझ लेंगे कि पहाड़ क्या कहते हैं या पर्वत किसे कहते हैं। देखिए जो भी कोई मेजरमेंट होता है, हम किसी को वस्तु को ऊंचाई नापते हैं, चाहे पहाड़ की या किसी भी वस्तु की, तो हम समुद्र लेवल से नापते हैं, सी लेवल से नापते हैं, क्योंकि जितने विश्व के समुद्र हैं आपस में कनेक्ट है, और आपस में कनेक्ट होने के कारण जो समुद्र का लेवल है हर समुद्र का इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए हम समुद्र सी लेवल से नापते हैं। ठीक है, देखिए समुद्र लेवल है और समुद्र लेवल से एक हम काल्पनिक ऊंचाई मान लेते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर वो ऊंचाई है। ठीक है, अब ये जो ये 1000 मीटर ऊंचा है, इससे अगर ऊपर, इससे ऊपर कोई जिगजाग है, ठीक, या इससे ऊपर कोई जिगजाग है जो पहाड़ी नुमा है या कोण की वजह से, उसको बोलते हैं पर्वत। ठीक है, तो पर्वत कौन है, जो 1000 मीटर से ऊंची हो, ठीक है, और जिगजाग हो यानी शंकु आकार को, उसको पर्वत बोलते हैं। ठीक है, और पहाड़ किसे बोलते हैं, जो 1000 मीटर से नीचे हो। ठीक है, 1000 मीटर से नीचे हो, वो भी जिगजाग हो या शंकु आकार को, उसको पहाड़ बोलते हैं। ये हो गया पर्वत, ये हो गया पहाड़। तो ये पहाड़ और पर्वत में केवल डिफरेंस क्या है, ऊंचाइयों के अनुसार डिफरेंस है। जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर हो और जिगजाग को या शंकु आकार को, उसको पर्वत बोलेंगे। जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से नीचे हो, वो भी जिगजाग यानी सेम आकार जो नेचर है वो पर्वत का ही नेचर हो, लेकिन 1000 मीटर से नीचे हो, उसको हम बोलेंगे पहाड़ी या पहाड़ कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैदानी भाग या मैदान और प्लेट्यू, पठार को इंग्लिश में प्लेट्यू किसे कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से नीचे हो और समतल भूमि हो। ठीक है, समतल भूमि हो नहीं, बहुत लंबा क्षेत्र हो, तो उसको मैदानी भाग होते हैं। और मैदानी भाग में आपका अनाज होता है। ठीक, जितने भी अनाज होते हैं वो मैदानी भाग में होते हैं। लेकिन वैसा ही क्षेत्र जब 1000 मीटर से ऊंची हो, ठीक है, 1000 मीटर से ऊंची हो और वही पर्वत, जो पर्वत है उससे नीचे हो लेकिन ऊंचाई में काफी हो, उससे बोलते हैं प्लेट्यू या पठार। तो जितने भी पठार होते हैं मैक्सिमम यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर अन्न की पैदावार नहीं होती है। तो पठार और प्लेट्यू में क्या डिफरेंस है, पठार जो होता है, ठीक है, जो जिसको प्लेट्यू बोलते हैं, ये आपकी 1000 मीटर से ऊंची होती है। ठीक है, जैसे दक्कन का पठार हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, दक्कन का पठार क्या है, 1000 मीटर से ऊंची होगी। जितनी पठार नाम आ जाएगा उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर, और उसमें क्या पाया जाएगा, खनिज पाया जाएगा। खनिज जैसे कोयला हो गया, मिनरल्स हो गया, या कहें आपको सोना चांदी हो गया। ठीक, ये सभी जो है 1000 मीटर से ऊंचाई पाते हैं, जिसको पठार कहते हैं। मैदानी भाग क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बिहार का क्षेत्र क्या है, मैदानी भाग है। तो यहाँ पर जो उसकी ऊंचाई होती है 1000 मीटर से नीचे होती है, और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि होती है, उसको मैदानी भाग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसमें डिफरेंस आपको मालूम हो गया। अब देख समझते हैं प्रायद्वीपी कहते हैं, क्या है, प्रायद्वीपी किसे कहते हैं। प्रायद्वीपी को इंग्लिश में बोलते हैं पेनिसुला। ठीक है, तो पेनिनसुला किसे कहते हैं, देखिए किसी भी देश का या वह क्षेत्र जो समुद्र से 3 तरफ से घिरा हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला या कहें प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक है, समझते हैं, मान लीजिए कोई क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई देश का नक्शा है। ठीक है, और ये मान लीजिए 3 तरफ से घिरा हुआ है, जैसे इंडिया का मैप जो दक्षिणी भाग है, ये तीनों साइड क्या समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो भारत इस क्षेत्र को कहेंगे, क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे। यानी किसी भी देश का या किसी भी देश का भूभाग जो समुद्र से 3 तरफ से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपी, या इंग्लिश बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, अगर वही कोई भूमि समुद्र से चारों तरफ से घिरा हो, उससे बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। जैसे भारत का लक्षद्वीप है, तो क्या जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन वैसा भूभाग जो जल से केवल 3 तरफ से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। ठीक है, देखिए पूरे विश्व में कितने हैं, तो बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, यानी पेनिसुला है। जैसे यहाँ है ये इंडिया क्षेत्र की, जो है आपका, जो हम नक्शा बनाने, ये इंडिया का नक्शा है।
ये जो मैप है ये है इंडिया, ठीक है। ठीक है, जो इंडिया देखिए, जो इनिशियल भूभाग है ये क्या है, पूरे समुद्र से घिरा है तीन तरफ से, एक हिस्सा, दूसरा है, तीसरा है, नहीं समुद्र से तीन ओर से घिरा है, तो इसको बोलेंगे क्या, पेनिनसुला बोलेंगे। ठीक है, अब इस पेनिनसुला का नाम क्या है, दक्कन पेनिनसुला। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे तो बहुत सारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या, ये भी समुद्र से तीन तरफ घिरा है, एक दो तीन साइड से। इसी प्रकार से अरेबियन जो पेनिनसुला ये भी एक साइड, दो साइड, ये तीसरी साइड से घिरा हुआ है, ये तीन साइड, तो ये वन साइड, दो तीन साइड, तो तीन साइड जो घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। या कहीं यहाँ से जो लेब्राडोर है, देखिए इस साइड घिरा एक है जल से, समुद्र से, ये भी जल से घुमा और ये भी क्या जल से, यानी तीन तरफ से जल से घिरे हुए क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो यहाँ लेब्राडोर पेनिनसुला है। इसी प्रकार से अलास्का जो है ये भी समुद्र है, ये भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, तो इस साइड क्या तीन तरफ समुद्र, एक हिस्सा क्या है जमीन से टच है, तो क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। यानी तीन तरफ से समुद्र से टच हो और एक हिस्सा आपको जमीन से टच हो, उसको बोलेंगे पेनिनसुला, या हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप वो भूभाग होता है जो जमीन से, जो जल से या समुद्र से तीन तरफ से घिरा होता है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, तो वह द्वीप तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व में बहुत सारे पेनिनसुला है। ठीक है, ये सभी जो है पूरे विश्व के पेनिनसुला के नाम है। अब देखिए हमको चर्चा क्या करना है, इंडियन प्रायद्वीप के बारे, यानी इंडियन पठार जो है उसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या प्रायद्वीप, देखिए यहाँ पर और भी देखिए ये क्या है, ये भी क्या आपको जो जल से तीनों से घिरा हुआ है, ये भी देखेंगे हिस्सा, एक साइड हो गया, दूसरा साइड ए हो गया और तीसरा जो एरिया ए है, और चौथा जो साइड है ये आपका ये जमीन से घिरा है, ये चौथा जो साइड है ये जमीन से, यानी तीन भूभाग जो है जल से और एक भूभाग जो है उसका जमीन से टच है, इसको बोलेंगे क्या, पेनिनसुला। ठीक है, इसी प्रकार से इंडिया है, इंडिया का दक्षिणी भाग देखेंगे, जो दक्षिणी पार्ट है ये भी क्या है आपका समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, यानी वन साइड, टू साइड और नीचे का तीसरे साइड, और जो ये आपका भूभाग है इस ऊपर वाला जो है ये क्या है, जमीन से अटैच है, तो जमीन से अटैच हुआ यहाँ पर भूभाग है, तो जो तीसरा जो साइड है ये आपका जो पूरा साइड है ये सब जो है जमीन से है, तो जमीन से टच है, चौथा साइड है, तो तीन साइड जल से और एक साइड आपको जमीन से है। ठीक, इसी प्रकार से ये भी देखेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर क्या जमीन से टच है और नीचे जो भाग है ये क्या है, ये जल से है, इधर भी क्या जल से है, लेकिन नीचे जो भाग है क्या आपको जमीन से टच है, तो तीन साइड जल से हो और एक साइड जमीन से टच हो उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। और आइसलैंड किसे कहते हैं, जो जमीन से चारों तरफ से गिरा हो, ठीक, जो जल से चारों तरफ से गिरा हो उसको आइसलैंड बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं, द्वीप। जैसे भारत का लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार द्वीप है, ये सभी क्या है, जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार से श्रीलंका है, तो श्रीलंका भी देखेंगे एक द्वीप का है, क्योंकि इसकी जो है चारों तरफ जल है। इसी प्रकार से इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड जो है द्वीप से घिरा है, वो बहुत से द्वीप जो है समुद्र के बीच में बीच है, यानी उसको चारों तरफ जल है। ठीक है, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं क्या, इंडियन के बारे में, भारतीय प्रायद्वीप के बारे में, भारतीय प्रायद्वीप है इसके बारे में, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये पूरा वर्ल्ड का नक्शा है, तो वर्ल्ड में देखिए दिशा आ गया हमें, ईस्ट है, इसको बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साइड। ठीक है, देखिए इसके बीचों बीच से क्या एक रेखा जाती है, इसका नाम है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर जो है पूरे पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ऊपरी हिस्से बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो भारत जो पड़ता है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, नहीं उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, तो भारत को समझते हैं कि भारत को उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो यहाँ पर कौन सा आपका प्रायद्वीप है, और प्रायद्वीप है तो उसमें कौन सा पठार का नाम है। ठीक है, देखिए अब हम लोग आते हैं पर्टिकुलर इंडिया के बारे में। तो अब ये भी समुद्र से घिरा हुआ है, ये भी समुद्र से, इसमें और ऊपरी हिस्सा क्या है, जमीन से है। ठीक है, तो आपका जो पठार इसको कहेंगे, और भारत में जो पठार है इसमें दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। क्या है, जो भारतीय प्रायद्वीप पठार है दो प्रकार से डिवाइड गया है। ठीक, एक है दक्कन का पठार, एक है मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार।
ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कौन करता है? तो जो नर्मदा नदी है, ठीक, जो नर्मदा नदी के जो जल है उसी के द्वारा डिवाइड होता है। नर्मदा निकलती कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और जो खम्बात की खाड़ी में वो जल गिराती है। तो अमरकंटक यहाँ कहां पर है? भोपाल में, ठीक, यहां से निकलती है। अमरकंटक से जो है ये नर्मदा नदी निकलती है और एक खम्बात की खाड़ी में ये जल गिरा देती है और इसी के द्वारा या कहें नर्मदा नदी ही डिवाइड करती है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में, एक दक्कन का पठार, एक है मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार। ठीक है, देखिए आपको ऊपर भी पठार है, यानी जो यहाँ देखेंगे लद्दाख है, लद्दाख भी पठार है। इस साइड आ जाएंगे तो आपका जो जो नेपाल है, नेपाल का ये कहें हिमालय रेंज है, वहां भी आपका पठार है। लेकिन हमको यहाँ पर नीचे चलना है क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का है। ठीक है, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का है। तो प्रायद्वीपीय यानी जो समुद्र से घिरा हो, ठीक, तीन तरह से समुद्र घिरा हो, तो आपका यही आता है, जो एरिया है यही आता है समुद्र से घिरा हुआ। तो हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ से निकलती नदी है नर्मदा नदी, एक है आपको दो बराबर भागों में बांटते। तो देखिए क्या प्रायद्वीपीय को दो भागों में बांटती, एक है दक्कन का पठार, एक होता है मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो जो दक्कन का पठार है इसमें जो है आपको टोटल 5 प्रकार से डिवाइड है। जो पठार भी क्या 5 प्रकार डिवाइड है। एक है विदर्भ है, विदर्भ जो पठार है ये केवल महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र है, ये जो महाराष्ट्र, देखिए इसके साथ साथ समझिए ये क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है पूर्वी घाट। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कौन सा है? विदर्भ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है यहां पर विदर्भ है, इसको हम रेड कलर से कलर करते हैं। ठीक है, जो रेड कलर से क्या विदर्भ है। ठीक है, तो विदर्भ का पठार कहां पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से बस्तर का जो पठार है ये कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर, यहां पर आपको ये है छत्तीसगढ़ का पठार, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसको नंबर 1 करते हैं, इसको नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या है? बस्तर का पठार कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ये है बस्तर का पठार। ठीक है, तो क्या है? विदर्भ जो है महाराष्ट्र में, जो ब्लैक कलर से बस्तर है। ठीक है, इसी प्रकार जो तेलंगाना का पठार है कहां? केवल तेलंगाना ही पड़ता है। ठीक है, जो तेलंगाना है ये जो है केवल तेलंगाना में ही पड़ता है। इसको हम कलर चेंज करते हैं, जो पीले कलर से है ये आपका तेलंगाना का पठार हो गया। तेलंगाना को नंबर 3 करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में टी से देते हैं, 30। ठीक है, तेलंगाना पठार हो गया। इसी प्रकार जो चौथा है आंध्र प्रदेश का पठार, तो आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश पूरा पड़ता है। ठीक है, ये जो है आपका आंध्र प्रदेश का पठार है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश पठार है, इसको हम कलर करते हैं। ये नंबर 4 हो गया, इसका नाम हो गया आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक है, और जो नंबर 5 है धारवाड़ का पठार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कर्नाटक में पाता है। ठीक, कहां पर? ये कर्नाटक जो एरिया है यहां पर धारवाड़ का पठार पाता है। और धारवाड़ के पठार है, यहां से जो मिनरल खनिज है सर्वाधिक पाता है। कहां से? धारवाड़ का पठार, ये 5वां नंबर है, ये है धारवाड़ का पठार। ठीक है, या इसको कहते हैं कर्नाटक की पठार। ठीक है, ठीक, धारवाड़ पठार में है, जो यहाँ पर कोलार जो माइन है इसी ही धारवाड़ पठार पर है। जो कोलार फील्ड है या जो सोने की उत्पादन होती है वो कहां पर है? आपका जो कर्नाटक में इसी जगह होती है। और सबसे अधिक भारत में जो सोना उत्पादन होता है तो उसका लगभग 80% जो है कोलार से होता है। कहां से? कोलार की खान से होता है। ठीक है, तो 5 हो गए जो है आपके दक्कन पठार। ठीक, और मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो पठार है
अब चलेंगे उधर, कहा विंध्याचल हो गया, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड, ठीक, बघेलखंड, छोटा नागपुर और मेघालय का पठार, ये सभी जो है मध्यवर्ती उच्च भूमि का पठार है। ठीक है, तो जो विंध्याचल पर्वत है ये कहां पड़ता है, केवल मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में, ये छठा नंबर, इसको विंध्याचल का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंध्याचल का पठार केवल मध्य प्रदेश फैला है। ठीक, और मालवा का वही पठार है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों में फैला है। ठीक है, तो कहां पर है, देखिए एक हो गया मध्य प्रदेश हो गया, एक बीच में, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तीनों में फैला है कौन, मालवा का पठार। ठीक है, जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार नंबर 7 देते हैं। ठीक है, ये मालवा का पठार है, कौन कौन राज्य में फैला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में। ठीक, इसी प्रकार से बुंदेलखंड का जो पठार है ये कहां है, ये जो भारत उत्तर प्रदेश के ललितपुर और जो आपका मध्य प्रदेश के बीच में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। ये है नंबर 8। नंबर 8 पर क्या है, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और जो 9वां नंबर है वो मध्य प्रदेश और झारखंड में फैला है। ठीक, इसका नाम है बघेलखंड का पठार। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये यहां पर है। ये 9वां है, बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेल खंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। ठीक, इसी प्रकार से जो है नागपुर पठार या छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड और बिहार। ठीक है, देखिए छोटा नागपुर जो है एक नागपुर के नाम से मध्य कहां पर है, महाराष्ट्र में, वो क्या है, एक जिला का है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या पठार है, जो कि नागपुर पठार है, यहाँ पर कोयला बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, झरिया नाम सुने होंगे, झरिया हो गया, इसे जो है यहाँ पर कोयले का खदान अधिक होता है। तो कहां पर है, झारखंड और बिहार में। ठीक है, तो ये यहाँ पर पड़ता है, झारखंड और बिहार में एक कोयले की खदान बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है, छोटा नागपुर पठार। ये नंबर 10 हो गया, छोटा नागपुर का पठार है। और 11वें जो नंबर का पठार है वो केवल मेघालय में फैला हुआ है। जो मेघालय है ये यहां पर है, ये 11वें नंबर का ये मेघालय का पठार। ठीक है, तो समझ गए, जो जो भारतीय प्रायद्वीप पठार है दो भागों में बटा है, एक है दक्कन का पठार, एक है मध्यवर्ती उच्च भूमि। दक्कन पठार में 5 जो है जो फेमस है, एक विदर्भ का पठार है जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, एक बस्तर का है जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और झारखंड में एक है तेलंगाना का पठार जो केवल तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश का केवल आंध्र प्रदेश में है, और धारवाड़ का जो पठार है केवल कहां पर, कर्नाटक में। इसी प्रकार से मध्यवर्ती में क्या है, विंध्याचल है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर और मेघालय का पठार, ये क्या आते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि में आते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहां से फिलिंग द ब्लैंक भरना हो तो कैसे भरेंगे, देखिए ये क्या, मध्य प्रदेश, यहां से जो अमरकंटक नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से जो निकलती नदी का नाम है नर्मदा नदी है। क्या नाम है, नर्मदा नदी। ठीक, ये दो भागों में बांटते हैं, महाराष्ट्र और यहां से ये है पूर्वी और पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये पूर्वी ये पश्चिमी घाट है। ठीक, और यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है कौन सा पठार है, महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है, ये तेलंगाना है। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, फिर इसके बाद बगल में क्या, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना का पठार हो गया ये यहाँ पर,
ये तेलंगाना, ये तेलंगाना का पठार हो गया। फिर यहां पर जो छत्तीसगढ़, एक छत्तीसगढ़ का जो पड़ता है यहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में पठार हो गया। फिर छत्तीसगढ़ में पठार कौन सा नाम है, तो छत्तीसगढ़ में जो है पठार है इसका नाम है बस्तर का पठार है। और एक तेलंगाना का पठार हो गया। फिर एक आंध्र प्रदेश जो है नीचे आएंगे, ये आंध्र प्रदेश का पठार है, ठीक है। और बगल में जो है यहाँ पर कर्नाटक का पठार, ठीक। ये 5 पठार ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। इसी प्रकार से ऊपर आएंगे तो विंध्याचल पठार है, केवल मध्य प्रदेश में है, ठीक। इसके बाद मालवा का पठार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में है, ये मालवा का पठार हो गया, ठीक है। बुंदेलखंड का जो पठार है, बुंदेलखंड जो है ये, बुंदेलखंड जो है यूपी और मध्य प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, इन दोनों के बीच में क्या है आपका बुंदेलखंड का पठार हो गया। तो इसी प्रकार से बघेलखंड का जो पठार है कहां पर है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर क्या है बघेलखंड। इसी प्रकार से जो आपका बिहार और छत्तीसगढ़, देखिए ये है बिहार हो गया, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये छोटा नागपुर पठार हो गया, ठीक। और यहां पर मेघालय, मेघालय का पठार हो गया। तो ठीक है, अब इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक भी करते हैं, छठा 7वां 8वां 9वां 10वां, ठीक है। एक क्या है इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक ठीक है, एक क्या है आपके पूरे पठार हो गए, ठीक है। कहां पर है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार वो होते हैं जो आपके जल के संपर्क में हो, जो कि जो 3 तरह से जल से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार किस भाग पर पढ़ा गया, जो आपको बताया दक्कन का पठार, ठीक है। एक है मध्यवर्ती का पठार, जो हमने बताया वही लिखा हुआ है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र पड़ता है, बस्तर जो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना पठार तेलंगाना पड़ता है, आंध्र प्रदेश का पठार आंध्र प्रदेश में, और धारवा का पठार जो है एक कर्नाटक में पड़ता है, सातवां में कर्नाटक। और यहाँ जो फेमस जो है जो कौन सा है, कोलार खंड है, ठीक है। सबसे अधिक जो खनिज पाता है ये धारवाड़ के पठार में पाता है। इसी प्रकार से मध्यवर्ती भूमि में जो पठार है, विंध्याचल का पठार केवल मध्य प्रदेश में, मालवा का पठार 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पड़ता है। बुंदेलखंड का जो पठार है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक। बघेलखंड का जो पठार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक। और उसी प्रकार से छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड और बिहार, क्योंकि झारखंड और बिहार जो है ये पहले एक ही हुआ करते थे, ठीक। लेकिन जब डिवाइड हो गया तो जो पठार है छोटा नागपुर पठार है यहाँ पर झारखंड और बिहार में। और छोटा नागपुर में जो कोयला जो है सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। और मेघालय का पठार कहाँ, मेघालय में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है सबसे अधिक एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है। जिसमें क्यों 5 आते हैं, कौन कौन आते हैं, महाराष्ट्र जो आता है, ठीक, छत्तीसगढ़ का आता है, और तेलंगाना का आता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का आता है, ठीक है। पठार का कगार किससे, पठार का कगार को बाउंड्री करते हैं। इस प्रकार से जो पठार का कगार होता है, कगार मतलब किनारा, ठीक। जो एक कगार है, जो बाउंड्री क्या कगार होता है, ठीक। किसी भी पठार का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं कगार, ठीक है। तो कगार को बोलते हैं किनारा, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है बाउंड्री। सर्वाधिक खनिज कहां पाता है, किस पठार में, तो धारवाड़ के पठार में है सबसे अधिक खनिज पाया जाता है, ठीक। यहाँ पर एक जो खनिज है जिसका नाम है कोलार गोल्ड माइन। एक आप मूवी देखे होंगे केजीएफ, ये इसी पर बेस है, यानी ये जो सोना पर ही बेस है। सबसे अधिक जो सोना है कोलार गोल्ड फाइन से पाता है, ठीक। सबसे अधिक, इसका फुल फॉर्म मतलब कोलार गोल्ड, ठीक, फाइन। सबसे ज्यादा कोयला कहां पर आता है, छोटा नागपुर पठार, ठीक। या कहें दामोदर घाटी जो है इसकी बात, जो दामोदर घाटी ये क्या है, मैदानी भाग है। जो दामोदर घाटी है ये मैदानी भाग है, लेकिन जो पाया जाता है नागपुर का जो पठार वहां पाया जाता है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख में है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार, देखिए ये जो है ये आप प्रायद्वीपीय में नहीं आता, लेकिन पठार है तो सबसे ऊंचा पठार लद्दाख में पाया जाता है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय रेंज में नहीं आता है, ठीक है। छोटा नागपुर और मेघालय पठार को अलग कौन करता है, तो मालदा दरार करता है, ठीक है। मालदा दरार के द्वारा ही मेघालय और छोटा नागपुर को अलग किया जाता है, ठीक। आई होप कि आपको अच्छी से समझागा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इंडियन मैप के अंदर जो प्रायद्वीपीय पठार है ये बहुत ही कई बार पूछा जाता है, ठीक। आई होप कि आपको अच्छी से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।